दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बेटी चिंकी बहुत बुद्धिमान थी और अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करती थी। जबकि कुक्कू बहुत शरारती हो गया था। वो पूरे दिन किसी न किसी वजह से अपनी मम्मा को परेशान करता रहता। वो जंगल में किसी न किसी के साथ कोई शरारत करता रहता था और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है नदी पर, बहुत जोरों की प्यास लगी है। कुक्कू बेटा, अभी अभी तो पानी पीकर आए हो नदी से, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? कुक्कू बेटा, ऐसे फिजूल में नहीं घूमते रहते। मम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा पानी पीकर। ऐसे झूठ बोलकर कुक्कू अपने घर से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त लक्की के पास जाता है। लक्की, मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। और कुक्कू, हम तो जा रहे हैं मिठू अंकल के बाग में सेव खाने। बहुत मीठे मीठे सेव लगे हैं वहाँ, बहुत मजा आएगा। कुक्कू जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिठू तोते के सेवों के बाग में चले जाते हैं। वो दोनों एक एक खाते और एक एक नीचे गिराते जाते। वो दोनों खा कम रहे थे और बिगाड़ ज्यादा रहे थे। ये सेव भी अच्छा नहीं है, इसे भी मैं फेंक देता हूँ। कुक्कू, मेरा सेव भी खट्टा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फेंक दो ना तुम भी, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं सेवों के, चोरी करके ही तो खा रहे हैं। फिर मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिठू परेशान हो जाता है। ये सब किसने किया होगा? सारे कच्चे सेब तोड़कर नीचे गिरा दिए। कुक्कू और लक्की भी मिठू को देख लेते हैं। लक्की, जल्दी चलो, मिठू अंकल आ गए हैं, मिठू अंकल आ गए हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मिठू तोता सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे सेब मैं उठाकर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा कुक्कू रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग में कच्चे सेब तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मिठू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं वो ऐसे कैसे करता है। मैंने उसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। आए दिन कोई न कोई शरारत करता रहता है। टूनी, अगर परवरिश ऐसी नहीं की तो इसमें मेरा क्या दोष है? टूनी, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, अब की बार वो मेरे बाग में मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, याद रखना। फिर मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? वो ऐसे बातें कर रही थी, तभी कुक्कू भी आ जाता है। कुक्कू, कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। कुक्कू ऐसे झूठ बोलता है, लेकिन टूनी चिड़िया गुस्से में थी। वो कुक्कू को एक थप्पड़ लगा देती है। कुक्कू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मम्मा से झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता है, मिठू तोते ने मुझे सब सच बता दिया है। भाई, आपने मिठू अंकल के बाग में कच्चे सेब क्यों तोड़े? उनका कितना नुकसान किया है आपने? तुम चुप हो जाओ, बाग में सब जाते हैं तो मैं भी चला गया, इसमें गलत क्या किया मैंने? और मैं तो जाऊंगा वहाँ। टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये दिन देखने के लिए कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अब हर समय मैं आपके पल्ले से बंद कर तो नहीं रह सकता। फिर दूसरे दिन तो कुक्कू अपनी मम्मा को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू, चले, आज हम घने जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर छुपम छुपाई खेलेंगे। हाँ कुक्कू, चलो, लक्की भी आता ही होगा, सब दोस्त मिलकर जाते हैं। मम्मा, कुक्कू भाई कहाँ है? वो बहुत देर से गया हुआ है। मुझे नहीं पता चिंकी बेटा, वो तो आज मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चला गया है। कुक्कू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं क्या करूँ इस बच्चे का? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगी भाई को, वो समझ जाएगा। कुक्कू तो अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। उन सभी दोस्तों ने अपने लिए फल भी ढूंढ लिए थे। कुक्कू, तुम अपना फल मुझे दे दो, तुम्हारा फल पका हुआ है, मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों भाई, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुक्कू, दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी।
कुकू, मेरी मम्मा कहती है कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं और अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। सुन जग्गू, मैं कमजोर नहीं हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर जग्गू एक पत्थर उठाकर कुकू के सिर में मार देता है। चोट लगने के कारण कुकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू को बेहोश देखकर लक्की और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू, ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। लक्की यार, मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? लक्की, हम इसे जंगल के बाहर वाली गुफा में फेंक देते हैं। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। वहाँ गुफा में चील खा जाएगी इसे। हाँ जग्गू, ये सब ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को बताकर भी नहीं आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को पुरानी गुफा के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है और भाई अभी तक नहीं आया है। वो अभी तक बाहर क्यों है? मैं क्या बताऊं बेटा, आज तो वो मुझे बताकर भी नहीं गया वो कहाँ जा रहा है। अब मैं कहाँ जाकर देखूं उसे। इंतजार करते हुए रात गुजर जाती है, मगर कुकू अभी तक घर नहीं आया। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही रहना, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। फिर टूनी चिड़िया घर से निकलती है। वो सीधी रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरा बेटा कुकू आया था क्या यहाँ? नहीं टूनी चिड़िया, कुकू तो नहीं आया यहाँ। मेरा बेटा आया था क्या? कहीं आपके बेटे जग्गू के साथ तो नहीं है मेरा बेटा? नहीं टूनी, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुकू। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। जाओ कहीं और देखो उसे। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। वो जगह जगह जाकर अपने बेटे को खोज रही थी, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी टूनी चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, 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 मैं यहाँ हूँ। मम्मा, मुझे बचा लो। ये तो कुकू की आवाज है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? फिर टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ कैसे आए? मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ ना, तुम डरो नहीं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू को उठा लेती है और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। कुकू बेटा, क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो? आपकी मम्मा जीते जी मर जाएगी आपके बगैर। मम्मा, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा, मैं अब से आपको हमेशा बताकर घर से जाऊँगा। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने मम्मा पापा को बिना बताए कहीं भी ना जाएं। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो बिना बताए चले जाते हो। वो पीछे से कितने परेशान हो जाते हैं। वो तो जीते जी मर रहे होते हैं। इस दुनिया में माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में एक खूबसूरत टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो एक पेड़ पर रहती थी। उसका अपना कोई घर नहीं था। टूनी चिड़िया का दोस्त था रोकी कबूतर। रोकी कबूतर एक दिन टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी से कहता है, टूनी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं आपको पहाड़ों वाली दिशा में ढूंढ रहा था। टूनी बहन, आज नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर। और तुमने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया है। आपको पता है ना, मीठू तोता जो हमारे जंगल का महाराजा है, आज उसके महल में शाम को नए साल की पार्टी होगी। मीठू महाराज जंगल के उन सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगे जिनका अपना खुद का घोंसला होगा, और आप अभी तक ऐसी ही बैठी हो। क्या? लेकिन रोकी भैया, मेरे पास तो अपना घोंसला नहीं है। अरे टूनी बहन, आपको पता है आज की पार्टी बहुत शानदार होगी। पार्टी में तरह तरह के खाने के पकवान होंगे, अच्छे अच्छे फल होंगे, मिठाइयाँ होंगी। आज पार्टी में बहुत मजा आएगा। मैं तो पार्टी खूब इंजॉय करूँगा।
भरपेट खाना खाऊंगा, नाचूंगा, नए नए दोस्तों से मिलूंगा। रॉकी भैया मुझे भी पार्टी में जाना है और एंजॉय करना है, लेकिन मेरे पास तो घोंसला ही नहीं है। तो फिर टूनी तुम्हें आज ही अपना घोंसला बनाना होगा, तभी मिट्ठू महाराज तुम्हें आमंत्रित करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन रॉकी भैया मैं अपना घर आज ही कैसे बनाऊं? ये तो मुझ अकेली से संभव नहीं है, मैं बहुत चिंतित हूँ। टूनी बहन आप चिंता ना करें, घोंसला बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवा उनकी चुपके से बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये गरीब चिड़िया मिट्ठू महाराज की नए साल की पार्टी में जाने के लिए घोंसला बना रही है। जब मैंने इससे कहा था कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तब तो इसने जंगल के तमाम पक्षियों के सामने मेरी इंसल्ट की। कहती है मैं काला हूँ। आज मैं इससे बदला लेता हूँ, देखता हूँ ये गरीब चिड़िया कैसे नई साल की पार्टी में जाती है। इधर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर के साथ मिलकर अपना घर बनाने में लग जाती है। घोंसला बनाते बनाते दोपहर हो जाती है। शाम की पार्टी में अभी थोड़ा ही समय बचा था और टूनी का घोंसला अभी आधा ही बना था। रॉकी भैया मुझे नहीं लगता पार्टी शुरू होने से पहले पहले मेरा घोंसला बन जाएगा। अभी तो ये आधा ही बना है और दोपहर भी हो गई है। टूनी चिड़िया तुम चिंता ना करो, तुम्हारा घोंसला बन जाएगा। अब तक आधा घोंसला तो बना ही लिया है, और जब तक मिट्ठू महाराज के सैनिक निमंत्रण देने आएंगे तब तक तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। रॉकी और टूनी तेजी से घोंसला बनाने लग जाते हैं। अरे टूनी बहन आपका घोंसला तो बनकर तैयार हो गया है, बस थोड़ी सी घास और चाहिए, फिर आपका घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप भी पार्टी एंजॉय करना आज। तो फिर रॉकी भैया जल्दी चलो घास लेने, मेरा भी घोंसला बन जाएगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी पार्टी में जाऊंगी। टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर रॉकी और टूनी चिड़िया दोनों सूखी घास लेने चले जाते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो टूनी ने रॉकी कबूतर के साथ मिलकर आखिरकार अपना घोंसला बना ही लिया। लेकिन टूनी तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नए साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। मेरा भी नाम कालू कौवा है। वो दोनों घास लेकर आ जाए उससे पहले ही मुझे ये घोंसला तोड़ना ही होगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़कर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ रॉकी कबूतर और टूनी सूखी घास लेने गए हुए थे। टूनी बहन तुम बिल्कुल चिंता ना करो, आपका घोंसला लगभग बन ही गया है और अब आपको नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो खुश हो जाओ। हाँ रॉकी भैया, अगर आप मेरी मदद ना करते घोंसला बनाने में तो मैं अपना घोंसला कभी भी नहीं बना सकती और ना ही मिट्ठू महाराज की पार्टी में जा सकती थी। फिर दोनों सूखी घास लेकर अपने बनाए हुए घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। रॉकी भैया मेरा घोंसला कहाँ गया? हमने तो यहीं पर बनाया था मेरा घोंसला। टूनी मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घोंसला तोड़ा है। शायद कोई पक्षी है जो नहीं चाहता कि तुम मिट्ठू महाराज की नए साल की पार्टी में ना जाओ। और वो कौन हो सकता है टूनी बहन? तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? रॉकी भैया मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। ये जरूर उस कालू कौवा ने किया होगा। लेकिन टूनी कालू कौवा ऐसा क्यों करेगा? रॉकी भैया मैंने कालू कौवा के साथ शादी करने से मना कर दिया था। मुझे लगता है उसी का बदला लिया है उसने। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे तुम दोनों को पता है मिट्ठू महाराज के वहाँ बहुत अच्छा भोजन बना है। बहुत सारे फल हैं, मिठाइयाँ हैं, जिसका जितनी इच्छा हो उतना खा सकता है। मैं तो भरपेट खाना खाऊंगा। और टूनी तुम यहीं बैठी बैठी देखना। कालू तुमने ये अच्छा नहीं किया। भला तुमको क्या मिला इस बेचारी टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़कर? तभी वहाँ मिट्ठू महाराज के सिपाही आ जाते हैं। कालू कौवा तुम्हारे पास घोंसला है या फिर ऐसे ही घूमते रहते हो? हाँ है मेरा घोंसला, वो देखो सामने वाले पेड़ पर मेरा ही घोंसला है। तो फिर ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। तुम शाम को नए साल की पार्टी में आ सकते हो। वहां पर आप तरह तरह के पकवान खाना और खूब मस्ती करना। अरे ओ रॉकी कबूतर, तुम्हारा कोई घोंसला है या तुम भी ऐसे ही आवारा फिरते रहते हो? है ना मेरा घोंसला, वो पास वाले पेड़ पर। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र, तुम भी आ जाना महल में। नए साल की पार्टी में खूब एंजॉय करना। टूनी चिड़िया तुम्हारा घोंसला कहाँ है? अरे सरकार, इसका कोई घोंसला नहीं है। ये तो ऐसे ही पेड़ की डालियों पर रहती है। ये बहुत गरीब है। नहीं, मैंने और टूनी ने मिलकर टूनी का घोंसला बनाया था, लेकिन इस कालू कौवा ने इसका घोंसला तोड़ दिया ताकि टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल में पार्टी करने ना जा सके। ये तुम्हारी आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन टूनी चिड़िया हमें माफ करना, हम आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा खुद का घोंसला नहीं है। ये कहकर मिट्ठू महाराज के सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। टूनी चिड़िया भी पार्टी में जाना चाहती थी। फिर शाम को जब कालू कौवा मिट्ठू महाराज की पार्टी में जा रहा था तब वो टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे गरीब टूनी चिड़िया, ये क्या हो गया? तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला पार्टी में जाने का। जंगल के सभी परिंदे नए साल की पार्टी करने गए हैं, वह खूब मस्ती करेंगे। कालू कौवा जाओ यहाँ से, टूनी चिड़िया को परेशान कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं तो जा रहा हूँ पार्टी में, और तुम यहाँ बैठकर मातम मनाते रहो इस बेचारी टूनी चिड़िया के साथ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रॉकी भैया आप तो जाइए नए साल की पार्टी में, मैं यहाँ रह लूंगी, मेरे नसीब में नहीं है पार्टी करना। नहीं टूनी बहन, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जब आप ही नहीं जा रही पार्टी में तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मेरे अकेले का मन नहीं कर रहा जाने का। देखिए रॉकी भैया, आप मेरी वजह से अपनी खुशी के मौके को यूं जाया ना करें। आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी, तो तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तभी वहाँ मिट्ठू महाराज अपने सभी पक्षियों के साथ टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे मिट्ठू महाराज, आप यहाँ? आपको तो महल में होना चाहिए था। टूनी चिड़िया, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि कैसे रॉकी कबूतर ने तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद की और तुम्हारा घोंसला भी बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उस दुष्ट कालू कौवा ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारा बना बनाया घोंसला तोड़ दिया। अब मैंने भी फैसला किया है, आज नए साल की पार्टी यहीं होगी और अब मैं तुम्हारा सबसे सुंदर घर बना कर दूंगा। आओ हम सब नए साल की पार्टी शुरू करते हैं और उस कालू कौवा को जंगल से ही निकाल देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू महाराज, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद सभी पक्षी मिलकर नए साल का खूब जश्न मनाते हैं, नए नए पकवान खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इस तरह से गरीब टूनी चिड़िया की नए साल की पार्टी खूब धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।